अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपना बजट बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ कीमतों में आग लगने वाली है। क्योंकि सरकार जल्द ही ई स्कूटर बनाने वाली 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। इन कंपनियों में देश की दिग्गज ई स्कूटर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक भी शामिल है। इसके अलावा इस बाजार की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक ओकिनावा और स्टार्टअप कंपनी बेनलिन भी शामिल है। अब इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी इनके स्कूटरों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं बाजार में कंपटीशन घटने से शेष बची कंपनियां भी अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। अब जान लेते हैं कि ई स्कूटर सेगमेंट में इतना हंगामा क्यों बरपा है, इन कंपनियों को क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है और अब आगे क्या होगा। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये तीनों गलत तरीके से फेम 2 सब्सिडी का बेनिफिट ले रही थीं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बावजूद ये कंपनियां इसे वापस करने में विफल रही हैं। अब माना जा रहा है कि सरकार इन पर रियायत देने को तैयार नहीं है। अब इन 3 कंपनियों को सभी सरकारी स्कीम से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम फेम 2 के तहत 2022 में इन हेवी इंडस्ट्रीज को कई शिकायतें मिली थी। स्कीम के तहत सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इन्हें इसके पार्ट्स के लिए देसी सप्लायर्स की सेवाएं लेनी थी, लेकिन सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए इन्होंने चीन से पार्ट मंगाकर स्कूटर में लगाए। इन कंपनियों की इस हरकत से जहां सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम धरी की धरी रह गई, वहीं ये कंपनियां सरकार से फेम 2 का लाभ लेकर डबल चपत लगाती रहीं। अंत में सरकार ने 13 कंपनियों की छानबीन की, जिसमें से 6 कंपनियां फेम 2 के नियमों के उल्लंघन करती हुई पाई गई। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बेनलिन इंडिया एनर्जी और टेक्नोलॉजी, एमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स शामिल हैं। सरकार की सख्त कार्यवाही के बाद झमेले में फंसी 6 कंपनियों ने तो सरकार से लिया फायदा वापस कर दिया। एमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स ने ये राशि ब्याज के साथ वापस की। कुछ ही महीनों में इन कंपनियों ने पूरा पैसा वापस कर दिया और इन कंपनियों को सरकार से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और बेनलिन इंडिया ने इंसेंटिव्स वापस नहीं किए हैं। सरकार ने इन्हें चेतावनी भी दी। परिणाम स्वरूप उन्हें फेम 2 योजना से अपंजीकृत कर दिया गया है। अपंजीकृत करने के बाद इन कंपनियों को सरकारी स्कीम के बेनिफिट से डीबोर्ड करना था, जो हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिन के लिए हो गया, और ओकिनावा का मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा था इसलिए उसके साथ नहीं हुआ। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब अगला कदम इन तीनों कंपनियों को सरकारी स्कीम से ब्लैकलिस्ट करना है। ये अभी तक नहीं हुआ क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है। बता दें कि हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS को मार्च 2024 में लॉन्च किया था। ये 4 महीने के लिए ही लागू है। इसका बजट 500 करोड़ रुपए है और ईवी को सब्सिडी देने के लिए तैयार की गई है। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद सरकार फेम 3 योजना को लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।